अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये 8वीं जमात का क्लास है और हमारा जो मज़मून है ये उर्दू है। और जो हमारा आज का मौजू है वो है सबक जो है जो उसको आजमाइश शर्त है। आजमाइश शर्त। बच्चों, पहले मैं इसको रवानी पढ़ूँगा ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह पढ़ना है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना और बोलना। तो चलो पहले हम इसकी तालीम करते हैं। कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की। आप अपनी किताबें अपने सामने रखिए। हाँ, अपनी किताबें अपने सामने रखें और सफ़े नंबर 65 पर जाइए। हाँ, तो एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना, और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी यानी जासूसी का काम करता था। वो उस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। आगे मैं किताब पर पढ़ूंगा, आप अपनी किताबें देखिए। चनाचे एक थैले में सिरी पाई लेकर जब वो गाँव में वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। उस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन इसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच बताएं कि क्या बात है। सच बताएं क्या बात है। तो यहाँ पर बच्चों एक प्यारा प्यारा इख्तिताम को पहुँचता है। ख्याल में आज इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी है। तो अब हम देखेंगे, इसमें हमने कुछ ग्रामर इसमें कर देंगे हम। जहाँ तक ए का ताल्लुक़ है, ये इसमें तादाद है। इसमें तादाद की लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। हाँ, तो वाहिद और जमा। तो इसी तरह बूढ़े
آدمی. جو بوڑھا ہے اس کا ضد ہے جوان. اس کا ضد ہے جوان. بوڑھے آدمی نے مرتے وقت جو وقت ہے اس کا یہ واحد ہے, اس کا جمع ہے اوقات. وقت کا جمع ہے اوقات. اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اس کا یہ واحد یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہے بیٹی. بیٹا بیٹی اور وقت کا جمع ہے اوقات اور بوڑھے کا جمع ہے جوان. بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. دوست کا ضد جو ہے وہ ہے دشمن. دوست کا ضد ہے دشمن. بوڑھے کا ضد ہے جوان. اپنے دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر مرحلہ ہوگا کوئی نہ کوئی موقع. اپنے عزیزوں, عزیز ہو گیا قریبی جو ہمیں پیارا ہو. عزیز جسے ہم پیار محبت کرتے ہوں. اور رشتہ دار ہو گیا اور رشتے میں آتا. عزیزوں, رشتہ داروں, دوست, احباب کو بھی کسی نہ کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا. پرکھنا ہو گیا آزمانا, اس پر آزمائش کرنا. پرکھنا, کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو. کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا. کچھ دنوں بعد یہ فوت ہوا, مر گیا, فوت ہوا, خدا کو پیارا ہوا. اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے باپ, جہاں تک یہ ہے انڈرلائن میں نے جو کیا ہے باپ, اس کا جو یہ مذکر ہے اس کا آئے گا مؤنث ماں. باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی, بیوی مؤنث ہے تو اس کا آئے گا مذکر, اس کا آئے گا خامد. خامد بیوی یا شوہر بھی آئے گا, شوہر بیوی. تو اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا تھا. اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا. چالاک کا ضد ہے بیوقوف. بیوقوف بہت ہی چالاک تھا اور مقام حاکم کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کرتا تھا. مخبری کے معنی ہیں جاسوسی کرتا تھا, رپورٹ دیتا ہے کا کام کرتا تھا. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر کا ضد ہے گاؤں. شہر کا ضد ہے گاؤں. کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان, کسائی سے کہتے ہیں جو گوشت بیچنے والا, کسائی کی دکان سے سری پائی. بیٹا سری پائی کے معنی ہیں بیڑ کا سر, یتس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ کلہر یا پائی گئی پاچہِ, یتس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ پاچہِ. سری پائی لائے, خرید کر لایا. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم ہو گیا, فوت جو ہوا ہوگا, مرحوم اسی کو لکھا جاتا ہے اردو میں, انگریزی میں لیٹ. تو فوت جو اس کا مرا ہوا باپ, اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اچھا, اس کا ضد ہے برا. اچھی کا ضد ہے برا. تو اچھا طریقہ ہے. تو اس طرح سے آگے اچھا طریقہ ہے.
चनाचे एक थैले में सीधी पाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा। गाँव का जिद है शहर, गाँव का जिद है शहर, शहर पहुंचा। तो लेकर जब वो गाँव वापस में तो खासी रात डाल चुकी थी। रात का जिद है दिन, रात का जिद है दिन, रात जल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करें। अपनी बीवी को कहा कि आप रोशनी बंद करें। एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। कदाल जिसे ज़मीन खोदते हैं, आंगन में, अपने सहन में। आंगन में बीवी को की हैरत को खौफ दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन का जिद है दोस्त, दुश्मन का जिद है दोस्त, पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उस खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। उस काम से फारिग हो गया। इसे काम ख़त्म करना। नौजवान को गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल देखते हैं इससे आगे।